बच नहीं सकता। खल का अर्थ होता है खल, मैंने उस दिन भी बताया था। खल कहते हैं ऊंच निवास नीच कर तूती, और देख न सके पराई विभूति। युधिष्ठिर और भीम बोले, अगर अर्जुन तुमने इसको नहीं मारा तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। नकुल सहदेव बोले, भैया ठीक कह रहे हो, इसको मारना ही चाहिए। द्रौपदी दया का स्वरूप है, मेरे गोविंद द्वारकाधीश शांत खड़े हैं। अर्जुन ने कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं। ब्राह्मण हरन्तये आतताई वरदानम् मयिवो भयमन्नता परिपानो शासनम्। अर्जुन, शास्त्र कहता है ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसे नहीं मारना चाहिए। मेरी समझ से ये बालकों का हत्यारा है, इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। ना हन्यते बिना रहता है, हन्यता हंते को हनिए ना, पाप दोष सुनिए ना। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। पूज्य विप्र सकल गुण हीना, शूद्र न गुण गुण वेद प्रवीणा। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। आज अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए, लेकिन फिर भरी सभा में अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी आधी मूछ को मोड़ दिया और सभा से धक्का देकर के उसे बाहर निकाल दिया। फिर भी अश्वत्थामा अपनी हीन भावनाओं से लाचार है, सोच रहा है अर्जुन ने मारा नहीं, मुझे दंड देकर छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने सोचा पांडवों के वंश को निर्वंश करके ही मानूंगा। अभिमन्यु युद्ध में मारा गया। 5 पुत्र को कल मैंने मार दिए, लेकिन मैंने सुना है अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती है। आज उसे 9 महीने पूरे होने जा रहे हैं। उसको गर्भ में ही, उसके गर्भ में पलने वाला जो बालक है उसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसने अपने मन में ऐसा विचार किया, पांडवों को वंश निर्वंश करके ही मानूंगा। अश्वत्थामा ने उस बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, लेकिन कृष्ण अभिमन्यु के मामा लगते हैं। उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को आते देखा और दौड़कर कृष्ण के पास में आकर के लौट गई। पाहि पाहि महायोग देव देव जगतपते, नान्यं तव दयं परमेश्वरं यत्र मृत्यो परास्परम्। हे गोविंद, मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है इसे बचाओ। नहीं, पांडवों के वंश को पानी देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। कन्हैया बोले, बेटी तुम एक क्षण के लिए भी चिंता ना करो।
मेरे गोविंद सूक्ष्म रूप होकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए और उस बच्चे की रक्षा की मेरे गोपाल ने। ईश्वर के सामने जीव की नहीं चालाकी नहीं चलती। जीव कितनी भी चालाकी कर ले पर ठाकुर के आगे कोई चालाकी नहीं चल सकती। कुंती समझ गई कृष्ण मेरी पुत्र वधू के गर्भ में प्रवेश करके मेरे कुल की रक्षा कर रहे हैं, उसके प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। मेरा वंश खत्म नहीं होना चाहिए, उसे बचाने के लिए आज वो उसके गर्भ में सूक्ष्म होकर के चली गई। माता कुंती कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बार बार रोने लगी, हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, देव देव जगतपति। भगवान ने पांचों पांडवों को वरदान दिया। सुभद्रा कहती है मेरे को एक ही वरदान दे दो कन्हैया, आपके चरणों में जो प्रेम रूपी पिंजरा है उसमें जाकर के मैं फंस जाऊं। क्यों जब प्राण तन से निकले तो आपका दर्शन हो, ऐसा मुझे वरदान दो। द्रौपदी ने कहा प्रभु मेरा ये सखा और सखी का भाव जो भी है वो हमेशा ऐसे ही बना रहे। कुंती दुख पर दुख मांगे जा रही है। भगवान बोले क्या मांग रही हो बुआ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपको कभी सुखी नहीं देखा, हमेशा दुखी देखा है। किशोर अवस्था में दुख पाया, विवाह हुआ तो एक पीलिया के रोगी के साथ, और कुंती दोनों उनकी पत्नी हैं। पत्नी को श्राप मिला हुआ है कि जब जब वो सहवास की कामना लेकर पत्नी के पास जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। महात्मा दुर्वासा के कुछ मंत्र ऐसे दिए हुए थे जिससे कुंती जिस देवता का आह्वान करके बुलाती तो वो प्रकट हो जाते। धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर जी, इंद्र की कृपा से अर्जुन, पवन देव की कृपा से भीष्म, मंद्री उसकी सौत है, उसके लिए भी अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया। 2 बेटे उसके भी हुए, नकुल और सहदेव। कुंती जवान अवस्था में खुशी नहीं मिली। समय के रहते पति की मृत्यु हो गई। मंद्री बोली बहन मेरी वजह से पति की मृत्यु हुई है, मैं इसके साथ सती हो जाना चाहती हूँ। एक विधवा नारी 5-5 पुत्रों को कैसे पाल रही है, जो कि गांधारी के 100 पुत्र 24 घंटे उसके पुत्रों को मारने की जुगाड़ में फिरते हैं। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। बुआ जी तुम्हारे जीवन में मैंने कभी सुख नहीं देखा। वो दिन जब मुझे याद आता है तो मेरा हृदय बहुत दुखी होता है। आज युधिष्ठिर गद्दी पर बैठने के बाद में फिर भी मांगने को कहा तो उसने क्या मांगा, केवल दुख मांगा, वो भी झोली फैला करके। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ू मैं किसे
भगवान दोनों ही तुम्हारे भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं, ओ दोनों ही तुम्हारे हैं। आज कुत्ती रो रो करके कह रही है भगवान सुख और दुख का जोड़ा है, ये दोनों ही तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही बनाए हुए हैं, हमारा तो कुछ नहीं है। और प्रभु संत भगवान भी कहते हैं, भक्त भी कहते हैं कि सुख में अगर सुमरन अगर सब लोग करने लग जाएं तो दुख ही नहीं होगा। सुख में सुमरन करके सब करें, सुख में सुमरन दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे न दुख काए को होए। भगवान जब जब दुख आता है तब तब दुनिया आपको पुकारती है, और जैसे सुख आता है वैसे ही प्रभु आपको सभी भूल जाते हैं। और दुख अगर रहेगा हमारे ऊपर तो प्रभु आपकी छाया हमारे ऊपर बनी रहेगी। सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। वो दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। वो दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों
विपदोनेव विपदः संपदोनेव संपदः विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते राजन। जो मेरे उस गोविंद को भूल जाए, गोविंद को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है। आप उस ठाकुर को भूल सकते हैं, पर लेकिन वो ठाकुर आपको नहीं भूल सकता। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई। जब तक आप भजन नहीं करोगे तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति के लिए भजन करना पड़ता है। के हनुमंत विपति प्रभु सोई, के हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तप सुमिरन भजन न होई, जब तप सुमिरन भजन न होई, जब तप सुमिरन भजन न होई, जब तप सुमिरन भजन न होई। इसलिए माता कुंती ने दुख को ही क्यों मांगा? जो सृष्टि को चलाने वाला है मेरा वो ठाकुर, तो सबको कुछ ना कुछ देने वाला है। सबने सब कुछ मांगा, सबने धन की इच्छा की, किसी ने किसी चीज की इच्छा की, पर लेकिन मेरी माता कुंती ने क्या मांगा? झोली फैला करके खड़ी और बोली, हे